बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइपरग्लाइसीमिया, जो कि एक मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है। आपके नाम से ही वाज़ेह होगा, हाइपर मींस हाई, ग्लाइसीमिया मींस शुगर। जब हमारे पास शुगर बहुत हाई होता है तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया डेफिनेशन: ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 125 mg/dl और 6.9 mmol/L इज़ कंसिडर हाइपरग्लाइसीमिया। ये होता कि इन बेबीज़ में है मोस्ट कॉमन इन वेरी लो बर्थ वेट न्यूनेट्स रिसीविंग IV ग्लूकोज। ये ज़्यादातर उन बेबीज़ में होता है जो वेरी लो बर्थ वेट होते हैं और जिनको IV ग्लूकोज चल रहा होता है। इम्पैक्ट इज़ अनक्लियर बट प्रोलॉन्ग सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। दूसरी डिजीज़ की तरह इसका इम्पैक्ट बहुत क्लियर नहीं होता, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया भी एक कॉज हो सकती है मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी की, यानी डिजीज़ या डेथ की कॉज हो सकती है लो बर्थ वेट न्यूबॉर्न्स में। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है BGL, हम इसको mg/dl में भी ले सकते हैं या mmol/L में भी ले सकते हैं। अगर हम mg/dl में देखें तो इसको 45 to 125 mg/dl नॉर्मल ग्लूकोज होता है, या अगर हम mmol में देखें 2.5 से लेकर 6.9 mmol/L नॉर्मल होता है। mmol को हम mg/dl में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह हम mg/dl को mmol में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब mmol को mg/dl में कन्वर्ट करना होता है तो हमें mmol की वैल्यू को 16 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जब mg/dl को mmol में कन्वर्ट करना होता है तो हमने mg/dl की वैल्यू को 16 से डिवाइड करना होता है। हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर क्या है, कौन से बेबीज़ को ये हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। प्रीमेच्योर जो बेबी होते हैं, वेरी लो बर्थ वेट जो होते हैं, न्यूनेटल इलनेस जो होती है जिनको सेप्सिस या पेरिनेटल एस्फेक्सिया होती हैं, यह मोस्टली उन बेबीज़ को होता है जो IV इन्फ्यूजन्स पे होता है, या सर्टन ड्रग्स होती हैं वो जिसकी वजह से ग्लूकोज बॉडी में कलेक्ट होता रहता है, जैसे कैफीन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए हैं। सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? यूजुअली न्यूनेट इज़ एसिम्प्टोमेटिक, हमें कोई ख़ास इसके सिम्टम्स नज़र नहीं आते। एट वेरी हाई लेवल्स देयर मे बी ग्लाइकोशूरिया विद ऑस्मोटिक डायूरेसिस विद लॉस ऑफ वेट एंड डिहाइड्रेशन। बेबी को डिहाइड्रेशन होती है, लॉस ऑफ वेट होता है और यूरिन के साथ उनका बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ज़ाया होता है। इफ़ ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 180 mg/dl और मोर देन 10 mmol/L डू यूरिन डिपस्टिक फॉर ग्लाइकोशूरिया। डिपस्टिक से हम ग्लाइकोशूरिया को कंफर्म कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमें इसके लिए कौन सी करनी होती है? RBS। सबसे पहले हमने RBS चेक करना होता है ग्लूकोमीटर के साथ। अगर वो हमें वैल्यू ज़्यादा आती है और हमें शक हो रहा होता है कि शायद गलत भी हो सकती है, तो हम RBS एक लैब से भी करवा सकते हैं, और इसके अलावा हम CBC भी करवा सकते हैं कि बेबी को इन्फेक्शन तो नहीं है। इसकी मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे? If blood glucose level is more than 180 to 200 mg/dl or 10 to 11.1 mmol/L, look for and treat underlying cause। हमें सबसे पहले हमने देखना है कि RBS इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, अगर कोई एंटीबायोटिक्स हम उसको दे रहे हैं फॉर न्यूनेटल सेप्सिस, उसको इन्फेक्शन है, ये IV फ्लूइड हम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें ख़ास ध्यान देना होता है कि वो कहीं ज़्यादा रेट पर तो नहीं चल रहे, जहाँ बेबी की नीड बहुत ज़्यादा हो उस पर हमें नज़र रखना होता है। इफ ग्लाइकोशूरिया प्रेजेंट्स और हाइपरग्लाइसीमिया परसिस्ट, रीचेक आफ्टर 30 मिनट्स। अगर फिर भी हमें वो बेबी की रीडिंग बहुत ज़्यादा आती है तो हमें 30 मिनट्स के बाद चेक करना होता है। रिड्यूस IV ग्लूकोज कंसनट्रेशन फ्रॉम 10% to 5%। हमने IV ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम करनी होती है। 10% ग्लूकोज को रिमूव करके हमने 5% ग्लूकोज स्टार्ट करना होता है। डू नॉट यूज़ अ कंसनट्रेशन लेस देन 5%। हमें लेस देन 5% से एकदम नहीं करना, क्योंकि उसमें बेबी में हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हो सकते हैं। नेवर स्टॉप द फ्लूइड्स इन न्यूनेट्स हु आर नॉट ऑन एंट्रल फीड्स। और इन बेबीज़ जिनको एंट्रल फीड नहीं होती, जो ओरल फीड नहीं ले रहे होते, तो इनके बिल्कुल एकदम से फ्लूइड स्टॉप नहीं करने होते। स्विच टू इंट्रल फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल। और जितना जल्द हो सकता है हमने IV फ्लूइड से कोशिश करना है कि वो ओरल हम उसको इंट्रल फीडिंग स्टार्ट कर दें। यूज़ ऑफ इंसुलिन इज़ पोटेंशियल फेटल एंड इज़ नॉट फिजिबल इन सेटिंग विद लिमिटेड मॉनिटरिंग। हमें बेबीज़ को इंसुलिन नहीं देना चाहिए क्योंकि वो फेटल साबित हो सकता है बेबी के लिए। चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल एवरी 3 to 4 hours until लेवल नॉर्मलाइज, देन वंस डेली until IV फ्लूइड स्टॉप। हमें डेली बेबी की IV ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना चाहिए, या हमें 3 to 4 hours के बाद चेक करना चाहिए जब तक बेबी के IV फ्लूइड स्टॉप हो जाएं।
थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।